तो नागिन के वचन आगे से कभी प्यार ना करना, प्यार ना करना। तो नागिन के वचन आगे से कभी प्यार ना करना, है जी प्यार ना करना। अरे हंस के बोले दुश्मन एतबार ना करना, एतबार ना करना। हंस के बोले दुश्मन। हेलो राजू ठेकेदार 1001 रुपए का इनाम। द्वारपाल, तुम तो जानते हो कि सारी दुनिया मुझे जीवराज बाबू के नाम से जानती है। सारी दुनिया मुझे जीवराज बाबू के नाम से जानती है। ऊपर वाले की कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने राज दरबार का मैं इकलौता राजकुमार हूँ। देखिए मेरे दिल में एक श्रद्धा रहता है हमेशा। मेरा एक शौक है कि मैं जंगल में चल करके बड़ा बड़ा शिकार करता हूँ, अपने दरबार में लेकर के शोभा अपने राज दरबार का बढ़ाता हूँ। क्या है? शिकार खेले का मन पड़ता। देखो आज हम अकेले नहीं जाएंगे जंगलों में शिकार करने। तुम मेरे साथ चलोगे जंगलों में शिकार करने के लिए। देखिए याद रखना, शिकार खेलने का तौर तरीका अलग होता है। तू राज दरबार में ड्यूटी करता है, जंगल में शिकार कैसे किया जाता है जरा मुझसे सीख लो, जान लो। अगर शिकार सामने नजर आ जाए तो मैं कहूं कि झुक जाओ, ऐसे झुक जाना। मैं कहूं कि सो जाओ, तुरंत तुम्हें सो जाना है। अच्छा ई कुल काम हमारा सना हो। क्या कह रहे? रवा को हम सूत जा तो सूते का काम हमारा सना हो। ओ बे शैतान, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कुछ और कर रहे कुछ और। ये एक बात बतलाओ, शिकार करने के लिए झुकना पड़ता है, सोना पड़ता है, तब तो तीर चलाएंगे, बाढ़ चलाएंगे हम लोग। हाँ शाबाश मेरा वफादार सिपाही। सब होई बाकी निहुरा लकार हमारा सना हो। फिर वही बात है, तू गलत समझ रहे हो। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कोई गलत ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। चलो हमारे साथ जंगलों में हम लोग शिकार खेलेंगे और बड़ा शिकार कोई करेंगे आज, और शिकार मार करके अपने दरबार में चल के अपने दरबार का शोभा बढ़ाएंगे। बाकी सब ठीक बा, बाकी हम निहुरा लकार मत कर। निहुरा लकार हमारा तो मत कर, हम निहुरा हमारा तो निहुरा ना जाए। चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, जैसे शिकार तुम्हें करना है। वो जो तो खारा खारी को दे, बाकी निहुरा लकार ना। चुप रहो। दरबार कोई शिकारी कभी खेखर और बिल्ली का शिकार करता है? शैतान, हमें वैसा शिकार करना है कि हम अपने राज दरबार में ले चले तो हमारी सारी पर्दा देखे तो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। नहीं नालायक कहीं का, बड़ा जानवर का शिकार हमें करना है। बड़ा शिकार करना है। चलो आगे चलो, घना घोर जंगल है आगे, उस जंगल में हम घुसेंगे, जो शिकार नजर आए उस शिकार को हम लोग मारेंगे। चलाओ।
उठिए स्वामी, स्वामी, प्रिय स्वामी। प्रिय प्रिय आज परसों बाद हम दोनों इस धरती पर मिले थे। न जाने कौन पापी हमारे पर पाय छोड़ दिया। नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिय अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिय नहीं स्वामी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर जाना। नहीं स्वामी नहीं, ऐसी बातें ना कहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाइए। नहीं प्रिय, लगता है भोलेनाथ को यही मंजूर था। अब हम नहीं मिल सकते। लेकिन तुम वादा करो कि जिस पापी ने हम दोनों नाग नागिन का जोड़ी तोड़ा है, उस पापी को तुम नहीं छोड़ोगी, कठोर से कठोर सजा दोगी। अच्छा भी, मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको बचा देती हूँ। जो दुष्ट आपके साथ ऐसा अत्याचार किया है, उस पापी को मैं बहुत से छुटा दूंगी। प्रिय प्रिय मैं जा रहा हूँ। प्रिय तुम अपना ख्याल रखना, तुम अपना ख्याल रखो। उठिए स्वामी, उठिए, उठिए स्वामी, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? आप मुझे छोड़कर ना जाइए स्वामी। उठिए स्वामी, उठिए। मैं पूछती हूँ किसने मेरे पति के शरीर पे बाण चलाया? किस दुष्ट ने मेरे पति का प्राण लिया? वो दुष्ट मेरी नजरों के सामने आए, वो दुष्ट मेरे नजरों के सामने आए, मैं उसे कच्चा दबा जाऊंगी। आखिर किसने मेरे पति का प्राण लिया? बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बहन। मैं ही वो अभागा इंसान हूँ जो तुम्हारे पति को जान से मार डाला। पापी, पापी दुष्ट, आज मुझसे मेरा सुहाग छीनकर और तू मुझसे माफी मांग रहा है। कितने दिनों के बाद मेरे पति इस मृत लोक में मिले हुए थे और तूने बड़ी बेरहमी से मेरे पति को मार डाला। हत्यारा, मुझ में कोई गलती नहीं है, मैं अनजाने में यह पाप कर दिया, मुझे क्षमा करो बहन, मुझे क्षमा करो। क्या मैं तुझे क्षमा कर दूं? मैं तुझे क्षमा कर दूं, ठीक है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ। क्या तू मेरा पति मेरी को वापिस कर सकता है? क्या मेरे मांग का सिंदूर दोबारा वापस कर सकता है? नहीं बहन, इस मृत्युलोक में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कोई मरा हुआ इंसान को जिंदा कर दे। मैं तो कुछ इंसान हूँ, गलती तो मुझसे हो गई, मुझे क्षमा कर दो बहन। क्षमा? तू मुझसे क्षमा कर रहा है? मेरे पति का प्राण हर कर, मेरा सुहाग छीन कर आज तू मुझसे क्षमा मांग रहा है? अरे पापी, अरे पापी, जिस तरह मैं आज के बाद से अपने पति के लिए कूकूंगी, जिस तरह मैं अपने पति के लिए दर दर की ठोकर खाऊंगी, जा मैं भी उसी तरह तुझे श्राप देती हूँ, तुझे श्राप देती हूँ कि तू आठों अंक का कोरी बन जाए। तेरा अंक तो रहे, तेरा अंक तो रहे, लेकिन किसी काम का नहीं रहे। जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़पूंगी, उसी तरह तू अपने शरीर के लिए तड़पेगा। अरे पापी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे कुष्ठ रोग हो जाए। हाय भगवान, नहीं, मुझे से पापी को क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। नहीं पापी, तू इसी
लायक है, तू इसी लायक है। अभी तू कम हुआ है, तेरे पूरे शरीर में कौन फूट जाएगा। जिस तरह तूने मेरे पति को मार डाला, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा। जा मेरी बदुआ। परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज मुझे समझ में आ गया कि जिस जीव को पैदा करने की हक मुझ में नहीं है, उस जीव को मारने का भी हक मुझे नहीं है। अगर शिकार खेलने का मैं आदी नहीं रहता तो मैं ये बड़ा पाप नहीं करता। नहीं, नहीं, बजट तारे जुगल कर से नियम यही सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, राजा भी प्रजा से है। तो त्रिवत राजा प्रजा को समझा करे, क्यों न निर्भय हो अगर यह मुकुटधर राज अपना करे। द्वारपाल जय जयकार है। तो जानता है कि मेरा नाम अभिमान सिंह है। दुनिया मुझे अभिमान सिंह के नाम से जानती है और दुनिया मुझे अपने जन्मदाता, भाग्य विधाता, अन्नदाता मानती है। तो मानता है या नहीं? महाराज आपको सारी दुनिया मानती है। तो मानता है? अरे हम का मानते हैं, सारा प्रजाओं मानते हैं। द्वारपाल तुम दौड़ते हो जाओ, मेरे महामंत्री को दरबार में हाजिर करो। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार है। महामंत्री महामंत्री जी हुजूर। सबसे पहले मेरी प्रजा की कुशलता तो सुनाओ। महाराज, आप अपने प्रजा की कुशलता के बारे में क्या पूछते हैं? आप जैसे राज राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, जस और न्याय के डंके बजाते हैं, धनधाम दूध पुत्र से घर घर में आबादानी, शेर और बकरी सरजुग तट पे पीते हैं एक घाट से पानी। द्वारपाल महामंत्री मेरी प्रजा कैसी है? महाराज, आप अपने प्रजा के बारे में क्या पूछते हैं? आपके प्रजा में धनधाम खुशी खुशी है, तप रहा है तेज तीनों लोक में सरकार का। भाई के दिल से कांपता है जेरे दिल संसार का। पुत्र से ज्यादा मोहब्बत है प्रजा की साथ पे, प्रजा लेती है हुकूमत आपके सर आग पे। कार्य सारे नेक हो, दिल में जुदा अमाल हो, हाजिर दरबार में लक्ष्मी पता इकबाल। शाबाश मेरा वफादार कर्मचारी, शाबाश। तुम्हारे हिम्मत और ताकत से दुनिया में बड़ाई है, तुम्हारे ही वफाओं से मुझ में शान आई है। महामंत्री जी, दुनिया मुझे भाग्य विधाता, जी। जन्मदाता, अन्नदाता मानती है। जी तुम मानते हो नहीं? महाराज, मैं आपके राज्य का मंत्री हूँ। भला ये सब प्रजा आपको अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती है, तो मैं इस बात से वंचित कैसे रह सकता हूँ? मैं भी आपको अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानता हूँ। महामंत्री मुझे कुछ संदेह हो रहा है। क्या? मैं अपनी सारी प्रजा से बुलाकर पूछ लेना चाहता हूँ जी। कि सारी प्रजा मुझे जन्मदाता, अन्नदाता, भाग्य विधाता मानती है या नहीं? वाह महाराज, इसमें भी भला पूछने की क्या बात है? प्रजाओं को बुलाया जाए,
और बारी बारी से सभी प्रजाओं से पूछा जाए वो लोग आपको अपना भाग्य विधाता मानते हैं कि नहीं। प्रजाओं को हाजिर करो। द्वारपाल सभी प्रजाओं को यहाँ बुलाओ। हमारा दरबार के जितना प्रजाओं है उतना भी दरबार माने कष्ट करे। इधर आओ, चलो इधर। हाँ जी प्रणाम महाराज। महाराज उधर बैठे हैं, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। हाँ बोलिए। एक बात महाराज आज ऐलान किए हैं हाँ कि मैं अपने प्रजाओं से पूछना चाहता हूँ कि ये प्रजा मुझे अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती है कि नहीं। मैं अपने महाराज को अन्नदाता, हाँ मैं अपना महाराज को अन्नदाता सब कुछ मानती हूँ। मानती हो? हाँ मैं मानती हूँ। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो, आओ आगे। तुम अपने महाराज को अपना जन्मदाता, अन्नदाता और भाग्य विधाता मानती हो कि नहीं? हाँ मैं महाराज को मानती हूँ। मानती हो? क्या मानती हो? इधर आओ तुम, बारी तुम्हारी है। महाराज को अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानते हो कि नहीं? महाराज तो तीनों मैं ही मानता हूँ। मानते हो? चलो पीछे हटो। इधर आओ। तू भी तो इस राज्य का प्रजा है, महाराज को मानते हो अपना जन्मदाता? मानते हो? थैंक यू। आगे बढ़ो, चलो आगे आओ। क्या है जी? तुम बताओ महाराज को अपना अन्नदाता, जन्मदाता और भाग्य विधाता मानती हो कि नहीं? हम महाराज का माने नहीं। मानती हो? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर आओ, आओ इधर। हाँ बोल। मैं तुम्हें कहाँ मार रहा हूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। साहन के और मोकोई खोले बनी। हाँ?